हेलो दोस्तों, आप सभी का बीएन ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बुक का रिव्यू है। इस रिव्यू में हम बताएंगे कि लेखिका लकी आहूजा मैम की पुस्तक के बारे में, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में बुक लिखी है। पिछली रीट में लकी आहूजा मैम की आंसर की सबसे सटीक आई थी। ऑफिशियल आंसर की से लगभग 22 प्रश्न उनके आंसर की के सही थे। उसके बाद आर के वैष्णव सर और धीर सिंह धाबाई सर की आई थी। तो सबसे सटीक आंसर की इन्होंने ही दी थी और इन्हीं की लिखी हुई ये बुक है। तो आइए देखते हैं, इस बुक का रिव्यू करते हैं। फर्स्ट पेज इनका ये है। ये प्रतियोगिता हेराल्ड पब्लिकेशन से छपती है। जो उनका लोगो है ये पीएच प्रतियोगिता हेराल्ड का, शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये इसका कवर पिक है। साइड में लिख रखा लेखक डॉक्टर लकी आहूजा, संपादक है इसके आर के मिश्रा। ये इसका प्रथम पृष्ठ है जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान बुक के बारे में बता रखा है। ये सारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, मध्य प्रदेश माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, सी टेट, रीट, यूपी टेट, एच टेट, बी टेट, अन्य राज्य स्तरीय अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। लेखिका डॉक्टर लकी आहूजा, आर के मिश्रा संपादक, प्रकाशक अमिता मिश्रा, प्रतियोगिता हेराल्ड से प्रकाशित होती है। अब आते हैं हम इसकी इंडेक्स पर। इसमें टोटल 10 टॉपिक है और टोटल इसमें पेजेस है 268। 10 टॉपिक ये है इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अधिगमकर्ता का विकास, अधिगम किशोर अधिगम प्रकार, प्रबंधन, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विशेष आवश्यकताओं वाले बालक, एनसीएफ, आरटी एवं मूल्यांकन, किशोर अधिगम करता है तो अनुदेशी व्यू रचनाएं, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, और लास्ट में पाठ्य सामग्री का सारांश दे रखा। इसका मैटर इस प्रकार है, देखो। जैसे गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल है। फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए: इदम, उपाहम, अहम तथा पराहम, सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड या इदम, इस इदम व्यक्तित्व का जैविक तत्व है तथा इसमें प्रवृत्तियां संबंधित होती है जो जन्मजात होती है। ये प्रवृत्तियां मुख्यतः कामुक, आक्रामकतापूर्ण तथा नियमों को नहीं मानने वाली होती है। इदम आनंद के नियम के अनुसार कार्य करता है, अतः इदम में जो इच्छाएं होती है उनका लक्ष्य सुख की प्राप्ति करना होता है। इदम को सिर्फ इच्छाओं की जल्द से जल्द पूर्ति करनी होती है, चाहे वे इच्छा सामाजिक दृष्टिकोण से उचित हो या अनुचित, अथवा नैतिक दृष्टि से नैतिक हो या अनैतिक। इदम पूर्णतः अचेतन होता है, अतः इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता है। इदम को व्यक्ति के अंदर का दैत्य, डेविल इन अ मैन माना जाता है। अहम क्या होता है कि यदि ईड अपनी इच्छाओं की पूर्ति हर स्थिति में करता रहे तो इसके दुखद परिणाम होते हैं, परंतु सामाजिक ढांचे में यह संभव नहीं है और इस कारण उसका संबंध वास्तविकता से स्थापित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अहम का विकास होता है। अहम व्यक्ति का वह भाग है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है तथा इसका जन्म इदम से ही होता है। अहम वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा संचालित होता है। अहम को व्यक्तित्व का कार्यपालक माना जाता है क्योंकि यह एक प्रकार से व्यक्ति की विवेचन शक्ति है जो वास्तविक परिस्थितियों में। तो इस प्रकार ये मैटर दिया हुआ है। अब देखो, इसमें ये भी दे रखा है जैसे अवस्था है, मुखी है, आयु कौन सी होती है मुख्य अवस्था की, 0 से 1 वर्ष। लिबिडो का केंद्र होता है इसमें मुंह, जीभ, होठ आदि। मुख्य विकास होता है स्तनपान, छूटना। स्थिरीकरण होता है धूम्रपान या अत्याहार, ओवर ईटिंग। ठीक है। सेकंड आता है इसमें, देखो, गुदी है, एनल स्टेज, जो 1 से 3 वर्ष की होती है। इसमें लिबिडो का केंद्र होता है गुदा और मुख्य विकास में होता है टॉयलेट ट्रेनिंग का, और स्थिरीकरण होता है इसमें अव्यवस्थित। फिर चौथी आती है लैंगिक, ये 3 से 6 वर्ष से होती है। लैंगिक अंग, इसमें लिबिडो का केंद्र होता है, मुख्य विकास होता है ओडिपस तथा इलेक्ट्रोग्रंथि का समाधान, और स्थिरीकरण होता है यौन रोग या यौन अक्षमता है। इस प्रकार ये दे रखा है। बहुत ही अच्छा मैटर दे रखा है इसके अंदर। बहुत अच्छी पुस्तक है, आप जरूर खरीदिएगा। ऑनलाइन आप अपना बुक स्टोर डॉट इन से खरीद सकते हैं, जहाँ पर आपको अधिक डिस्काउंट मिलेगा। ये लेखिका के बारे में परिचय है। लेखिका का जन्म जयपुर में हुआ। छात्र जीवन में मेधावी रही। लेखिका की विद्यालय शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा जयपुर से हुई है। उसके पश्चात महारानी कॉलेज से मनोविज्ञान विषय में स्नातक तथा राजस्थान विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र विषय में परास्नातक करने के बाद अपने मनोविज्ञान विषय से सेट तथा नेट जेआरएफ किया। इसके बाद अपने मनोविज्ञान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। साथ ही आप एक सर्टिफाइड काउंसलर तथा मार्गदर्शक भी है। अध्यापन को अपना पेशा सुनते हुए उन्होंने जयपुर के कई महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी तथा कुछ समय के लिए केंद्रीय विद्यालय में काउंसलर के रूप में भी कार्य किया। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापन भी करवाती रही है। इसके अलावा मनोविज्ञान विषय पर उनके लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। उनके शोध पत्र भी कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप अपने छात्र जीवन एवं शैक्षणिक जीवन में मनोविज्ञान विषय पर अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं और सेमिनार में भाग लिया है।
अपने इन्हीं अनुभवों की बदौलत वे इस बेहतरीन पुस्तक का लेखन करने में सफल रही है। इस पुस्तक की प्राइस पे आते हैं, 300 रुपये की है, जो हाफ रेट में मिल जाएगी आपको, लगभग 150 रुपये की मिल जाएगी। बुक का रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।